कृषि सामग्री कंपनी साल ट्रेडिंग से मिलल संपूर्ण खाद मर्चवार के 14 सहकारी में जितना मिलाला यहीं के जनता में वितरण कइल जाला। अगर सहकारी के देश में जियावे के तो सरकार सहकारी लेख से खाद बिक्री हटा दे, नहीं तो अब अहिन तक तो महंगा ब्याज दे के यहीं अब अहिन 120% ब्याज चलाला, नाम के नहीं कह सकीला, 60% चलाला। लोग खेत बेच के दरिद्र हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, ओके उन्मुक्ति करते सहकारी बाटा। लेकिन जहाँ तक बा सक्रिय साथ सहकारी हमन के बाट लिख के आधार में हमन के खाद नहीं मिलने के नाते इस समस्या से हमन के हमेशा कोनो बजट नहीं पर चाहना होते हुए भी अब अपन बहुमत न रहले नाते अपन सदस्य लोग नहीं मान ले। आपके समाचार कार्यक्रम हमार विचार देखे के न भूलिए आपके एकमात्र भोजपुरी भाषिक चैनल भोजपुरी। नमस्कार दर्शकबिंद, आज हमन के रूपंदेही के समरी माई गांव पालिका वार्ड नंबर 5 में अवस्थित श्री भवानी सहकारी संस्था के कार्यक्रम में आज हमन के उपस्थित बाटी के समरी माई गांव पालिका के उपाध्यक्ष श्री प्रियंका सिंह शाही जी से हमन के कुछ प्रश्न करे के यह जौन बा कार्यक्रम रखल गया। यह कार्यक्रम में हम समरी माई गाँव पालिका उपाध्यक्ष श्री प्रियंका सिंह शाही जी के हम भोजपुरिया खबर के कार्यक्रम में स्वागत कर चाहल थी। प्रियंका सिंह शाही जी, आपके हमन के भोजपुरिया खबर के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद, आप बुलावल गए और हमके स्वागत कर लिए आपके विशेष धन्यवाद बा। हमन के यह जौन बा समरी माई गाँव पालिका में आप जौन बा दूसरा कार्यकाल आपके है, इस बहुत सौभाग्य के बात बा कि पहला कार्यकाल आप सफलतापूर्वक चलावल गए, ओकरे बाद जौन बा यहाँ के जनता फिर से आपके चुन के पठौने। अब यह जौन बा सहकारी संस्था में पिछले साल तक आप बहुत काम कल गए, लेकिन आगे आवे वाला जौन बा सहकारी संस्था के विषय में आपके कार्य योजना कैसन बा और अभी तक आप सहकारी संस्था के कितना तक के सहयोग कल गए, मन के जौन बा आज जानकारी करा दिया जाए। आपके कार्यक्रम के मार्फत से हम जानकारी दिहल चाहब कि विगत के जौन 5 साल हमार रहा बहुत संघर्षमय रहा और आप सबके हमारे ख्याल से जितना भी संपूर्ण हमारे देशवासी बाटा सबके पता बा कि 5 साल विगत का हम कैसे संघर्ष करके आगे ने जौन कि जितना हमार सोच रहे वो सोच के हम सकारात्मक रूप से नहीं दे पाओने। लेकिन आवे वाले समय में हमन का सम्मानित गाँव पालिका अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं हमके अच्छा भूमिका दिले बाटी। वो भूमिका के आधार पर हम कहल चाहे आप लोगों के कार्यक्रम के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जौन हमसे आप लोगों के ये जौन हमके सहकारी का जौन अपेक्षा भइल बा सहकारी का समस्त पदाधिकारी लोगन के आवे वाले समय में अपने तरीके से हम भरपूर कोशिश कर चाहे अपने गांव पालिका के तरफ से कि हमन का समन्वय सहकारिता दोनों मिल के सहकारी के आगे बढ़ाउले में यहाँ के जन समुदाय के कैसे लाभ हो ओकरे विशेष ध्यान में रख के हमन के आगे बढ़ाउले में प्रयास हमेशा रखल जाई। हमन के क्षेत्र में 15 सहकारी संस्था बा, लेकिन 15 सहकारी संस्था रहने के बावजूद भी हमन के खाद के समस्या वैसे यथावत बा। जबकि एक आप लोग मीडिया में भी और ज़्यादा सोशल मीडिया में भी देखल जाता कि इंडिया से जौन बा खाद के पूरा सहयोग मिला था। इंडिया से सहयोग मिलने के बावजूद भी इतना सहकारी संस्था भइले के बावजूद भी हमन के खाद के समस्या काहे नहीं समाधान हो पावत, एक विषय में आपके का विचार बा? अब आप लोगों के बतावल चाहे कि कहे कि हमन के 15 सहकारी बाटा, लेकिन जहाँ तक बा सक्रिय साथ सहकारी हमन के बाटे और आप लोगों की बतावल चाहे कि पूरे देश का ही नेपाल देश का ही समस्या बा खाद का। खाद बहुत न्यून रूप में अइले के नाते हमन के सहकारी मार्फत ही खाद का वितरण कल जाला, लेकिन पब्लिक के आधार में हमन के खाद नहीं मिलने के नाते इस समस्या से हमन के हमेशा जूझल जाता है। हमन के यह मर्चवार क्षेत्र जौन कि आप सबके पता बा लगभग 90% के यहाँ के लोग किसान हमें। अंत में हमन के यह क्षेत्र के किसानन खरती आप का कहल चाहल जाता? अब लास्ट में हम ये कहल चाहब कि जितना भी हमन से हो सकता हमन के जहाँ तक होता प्रदेश भइल चाहे केंद्र भइल हर जगह अपन बात उठावल जाता है। कहें कि किसान पे किसानी ही हमन के आधारित बाटे हैं। समुदाय के लिए कृषि प्रधान देश भइले के नाते हमन का हमेशा प्रयास रहता कि कैसे मल का समस्या ख़त्म हो, लेकिन देश का समस्या भइले के नाते हमन के इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता। लेकिन आवे वाले कल में भी हमन के कोशिश कल जाए कि जहाँ तक हो हमन का समस्या का समाधान कहले के रूप में जायल जाए। और आवे वाले किसानन से भी यहाँ के जन समुदाय से भी हम आग्रह करब कि आप लोग अपन धैर्यता के साथ आप लोग काम कल जाए। हमन के जितना भी प्रयास हुई गाँव पालिका से आप लोगों के सुविधा साधन दिले का भरपूर कोशिश। हमन के समरी माई गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार यादव जी हमन के बीच में उपस्थित बाटी। हम श्रवण कुमार यादव जी के यह कार्यक्रम में स्वागत कल जाते। श्रवण कुमार यादव जी, आपके हमन के भोजपुरिया खबर के यह कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद।
अध्यक्ष जी हमन के जौन बा आपो के उपाध्यक्ष जी के तरह जौन बा दूसरा कार्यकाल, आपके पहला कार्यकाल तो लगभग सीखत में लगल, लेकिन दूसरा कार्यकाल में आपके जौन बा सहकारी के विषय में का धारणा बा? पहला कार्यकाल में हम चुनाव जीतली, जनता जितौलिस। हमार दुर्भाग्य या जनता के दुर्भाग्य, हम 2.5 वर्ष रही घूस कांड में अनायास हमें फंसा के निलंबित हो गई। 2 वर्ष मुद्दा ठोली, 2 वर्ष के बाद चुनाव नज़दीक आई गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ के आशीर्वाद रहा, जनता का भी आशीर्वाद रहा कि चुनाव के पहले हम मुद्दा जीतली, फिर चुनाव लड़ली, वड़ाध्यक्ष भैली, जनता हमें 40 भैली, जनता का आशीर्वाद रहा। लेकिन पहले साल जब हम रहली कहे मतलब तो सहकारी के लिए भी जौन हमें लायक सहयोग रहा, बजट दुनियादारी कैले रहली। ओकरे बाद तो निलंबित हो गई, निलंबित भैले के बाद तो जौन अपन अधिकार ना वो के हम का कह सकीला। दूसरा लोग भैले पद में कहल के चीज़ हो, कहल ना मनी है तो बात अलग रहा। फिर चुनाव जीतली, हम सहकारी के लिए पूर्ण रूप से समर्थित बाटी। बजट रहा हम छोड़ले हली 8 लाख रुपया, वह बजट के हम जीत गई माओवादी से, हमारे सदस्य लोग जीत गए साइकिल से। तालमेल नहीं रहल, तालमेल में परिषद में उतना बवाल रहा, झगड़ा रहल कि एक ठौरे पर भी सही नहीं कैल। गाँव पालिका में गए, वहाँ परिषद में विवाद भइल, लोग कहल हई काट देवा तब हमन के सहमति कैल जाए। ओकरे तहत गाँव पालिका कार्यपालिका का बॉडी भइल कि यही पे अगर सबके उबा तो एक हटा के भाई सहमति कैल जाए, वो हटा गई। ओकरे बाद सहकारी में कौनो बजट नहीं पड़ पड़ी, चाहना होते हुए भी अब अपन बहुमत ना रहले नाते अपन सदस्य लोग नहीं मन कहते ना हो पड़ी। लेकिन अब हम पूर्ण रूप से भरोसा करता दी कि आवे वाले दिन में, आवे वाले परिषद में हमन के थोड़ा रोटेशन सहकार मिलल बा, बातचीत मिलत बा। एक नाते हमें जवन भी प्रयास हमारे लायक होई हमारा कार्यालय से ओके हम करवे कर तैयार जवन बा आज यह कार्यक्रम स्थल में श्री भवानी सहकारी संस्था के व्यवस्थापक श्री अशोक कुमार तिवारी जी से हमन के 2-4 शब्द बात करे के यह कार्यक्रम में स्वागत किया जाता। मन के भोजपुरिया खबर के कार्यक्रम में आपके स्वागत बा। धन्यवाद। आप संपूर्ण भोजपुरिया खबर के साथी लोगन के एकदम सहकारी संस्था की तरफ से, हमारे व्यक्तिगत तरफ से यह भगवान भोलेनाथ के पावन भूमि में हार्दिक स्वागत है। व्यवस्थापक जी हमन के लगभग जितना कार्यक्रम होला वह कार्यक्रम में जवन बा आप लोग जनप्रतिनिधि लोगन के हमेशा बुलावल जाला, सम्मान भी कइल जाला। आप लोगन के अबहिन तक के कार्यकाल में जवन बा जनप्रतिनिधि लोग कितना सहयोग कइले बाटे? आपका प्रश्न एकदम धन्यवाद के लायक बे। जनप्रतिनिधि लोगन के हमन के जब से जनप्रतिनिधि आटे तब से सबके बुलावल जाला। आज भी हम आपके जानकारी करावल चाहती कि हमन के संस्था का कार्य क्षेत्र भी पूरा गांव पालिका यह लगायत और गांव पालिका में भी बा। यह नाते गांव पालिका के संपूर्ण वार्ड अध्यक्ष, गांव पालिका अध्यक्ष जी समेत उपाध्यक्ष जी, सहकारी प्रमुख सबके बुलावल रहल गए। कुछ तो समस्या ऐसा होला कि कुछ लोगन के समय वह मेर से अध्ययन न हो पौले नाते से अगर प्रमुख विषय कहल है तो सहकारी शिक्षा के प्राप्त न हो पौले नाते से या नाते सर्वप्रथम तो हमार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार से अनुरोध है कि संपूर्ण जनप्रतिनिधि मित्रगण लोगन के सहकारी शिक्षा प्रदान कैले। कारण अल्पमत बहुमत का एक विषय बन गए बा, या नाते कुछ मित्रगण अपने वार्ड के सहकारी में न रह के दूसरे जगह के बैंक के और सहकारी से आबद्ध रहने के नाते से उनका एक विषय बन जानते। तीसरी चीज़ हमारे पे कहल चाहिए, कुछ नेतागण के मानसिकता में मानल ले कहा ने खाद हम नहीं पावत थी, बजट कैसे निर्णय करी। लेकिन हम वादा करती कि कृषि सामग्री कंपनी साल ट्रेडिंग से मिलल संपूर्ण खाद मर्चवार के 14 सहकारी में जितना मिलाला यहीं के जनता में वितरण कैल जाला। फर्क की हमन के मान्यता है कि पहले जनता के पाइप जरूरी है, लेकिन यहू में भी हम एक जानकारी करावल चाहती। ये खाद इस देश के विषय है, बहुत जटिल विषय है। या नाते अगर हमन के ही स्थानीय निकाय के मित्रगण लोग कोनो सिस्टम बनाए कि कोनो कूपन और कागज देते हैं तो वही मेरे से वितरण कैल जात नहीं, बल्कि अगर सहकारी के देश में जियावे हुए तो सरकार सहकारी लेख से खाद बिक्री हटा दे। ऐसा का मेरे से हमार एक अनुभव है। नहीं अब अहिन तक तो महंगा ब्याज दे के यहीं अब अहिन 120% ब्याज चला ला, हम नाम के नहीं कह सकीला, 60% चला ला। लोग खेत बेच के दरिद्र हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। ओके उन्मुक्ति करते सहकारी हो या नाते सरकार 3 खंबे अर्थनीति के तहत सहकारी के कदम पहली करे। नहीं हमें धमकी नहीं कहा थी, अनुरोध कह के कहा थी कि नेपाल में जो आंदोलन कराला तेकर सुनी जाला। अगर यह वर्ष में सहकारी बजट विनियोजन नहीं भइल तो मर्चवार क्षेत्र संपूर्ण सहकारी मिलके बाध्य हो के सहकारी के काम करतीन। सरकार के सामने जौन एक अभी दबाव मूलक
कार्यक्रम होला वो करे के बाध्य हो जाई।